और हमारे बीच नाविक कल्याण सेवा समिति के महासचिव, जिनसे हम बात करेंगे जो निषादों की बराबर नाविकों की हक की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की नारा लगाते हुए बराबर चलते हैं। ऐसी क्या समस्या आई बीच में जो ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने में मजबूर है? क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ मैं एक पल भी नहीं। मैं 35 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। हिंदुत्व की विचारधारा होने के नाते मैं संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं ये साफ कर दूँ, जो लोग कहते हैं कि मैं अचानक पार्टी बदल दिया हूँ, तो मैंने पार्टी बदला, धर्म नहीं बदला है। पहला तो ये मन से निकाल दीजिए। मैंने पार्टी परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया है। तो मैं हिंदू था, हिंदू हूँ, हिंदू रहूँगा। हाँ, मैं निषाद हूँ सबसे पहले। और हर एक नेता जीवन, जो भी नेता बनता है, समाज ही उसको नेता बनाता है, नेता समाज नहीं बनाता। समाज के बल पर कोई नेतागिरी करता है। अगर नेता बनने के बाद कोई समाज की बात ना करे, समाज के हित की बात ना करे, समाज के लिए लड़ ना सके, तो उसको नेतागिरी करने का अधिकार नहीं है। तो मेरा समाज, आज मेरे समाज में तमाम नेता हैं, लेकिन सब अपने अपने मतलब से हैं। कोई समाज की बात कर ही नहीं रहा है। इतनी बड़ी समस्या आ गई। हमारा समाज बेचारा गरीब है, अनपढ़ है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़। हम लोग समझदार है, जागरूक है, दुनिया देख रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी हर एक नीति का विरोध करेंगे जो हमारे गरीब मछुआ समाज के खिलाफ हो। हम उसे पास नहीं होने देंगे, उस पर रोक लगवाने की मांग करेंगे। अगर भाजपा नहीं रोक पा रही है तो हम विपक्ष के पास जाएंगे अपनी गुहार लेकर। क्या लगता है, आप जिस तरीके अकेले ही चल कर नाविकों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है आप कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं अकेला ही चला था जान में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अगर मैं शुद्ध मन से, ईमानदारी से अपने समाज की लड़ाई लड़ूंगा तो मेरा समाज इतना बेवकूफ़ भी नहीं है। वो सब समझता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो मेरे साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। इसमें जो आप कह रहे अकेला, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हजारों करोड़ों लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। एक भूचाल ला दूंगा, ऐसी क्रांति खड़ी कर दूंगा कि भाजपा हवा में उड़ जाएगी। कल तक आप भाजपा का ही गुण गाते थे, ऐसा क्या आपके बीच जो घड़ी आ गई जो विरोध आप करना पड़ रहा है? देखिए, जो जिस पार्टी में रहता है स्वाभाविक रूप से उसका गुण गाएगा ही, उसे कुछ मिले ना मिले। अब मैं सपा में आ गया, सपा गुण गाऊंगा, तो ये अलग बात है। जो जिस पार्टी में रहेगा उसका गुणगाना उसकी मजबूरी भी कह लीजिए, उसका सिद्धांत कह लीजिए, उसकी ईमानदारी, वो करना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब था तब था, अब दूसरी बात करिए। सोशल मीडिया में आपकी एक फोटो जो वायरल हो रही है अखिलेश यादव जी के साथ, तो उस पे लोग तरह तरह की कमेंटमेंट कर रहे हैं कि जितेंद्र बजरंगी जी अब निषादों को वोट बैंक को लेकर वहाँ मलाई चाटने का काम करेंगे, ऐसा लोगों को तरह तरह कमेंट आ रहा है। नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक जितने भी नेता निषादों के बने वो सब ने मलाई ही चाटी है। समाज को बेवकूफ़ बना करके, वोट बैंक बना करके मलाई चाटी है उन्होंने। तो हमारा समाज सब पर शक करेगा। तो दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक कर पीती है, तो उनको लगता होगा कि मैं भी शायद ऐसा कुछ करूं। लेकिन मुझे कहने का अधिकारी कैसे है? मैंने समाज से लिया क्या है? और लोग चंदा लिए हैं, वोट लिए, नेता बने, तब वो कर रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं। मैं अपने समाज से ना चंदा मांग रहा हूँ ना वोट मांग रहा हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। तो मुझे तो तारीफ करनी चाहिए इनकी कि भैया बिना कुछ लिए वो आदमी कर रहा है मेरे लिए। और जो आलोचना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करूँगा वो सद्बुद्धि दे भगवान। और क्या? अखिलेश यादव जी से आपकी पहली मुलाकात हुई, उसमें ऐसा क्या दिखा जो आप उनका एक फैन हो गए एक हिसाब से? उनसे मिलते ही मेरी धारणा बदल गई। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के बारे में कुछ सुनते रहो, उलूल जुलूल बातें सुनते रहो, उनकी आलोचना सुनते रहो, तो मन में धारणा बन जाती है वो आदमी वास्तव में बुरा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जो दूर से कोई चीज़ दिखने में साफ नजर नहीं जाती। तो बड़ा दिल लेकर मैं उनसे मिलने गया, बिना मन से मैं मिलने गया कि यार मैं अपने सिद्धांत से भटक रहा हूँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ जिसका मैंने ज़िंदगी में विरोध किया है, क्या होगा भविष्य में। लेकिन जैसे ही मिला और उनका व्यवहार देखा, उनका कार्य देखा, मुझे लगा कि वास्तव में एक पढ़े लिखे शिक्षित इंसान से मिल रहा हूँ, जो हर एक वर्ग को सम्मान देने की बात कर रहा है, जिसके अंदर कोई ऐसी भेदभाव की भावना नहीं है। वो एक खुले मन से, साफ मन से राजनीति करने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं। और पहली मुलाकात में हमारे साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे हम कई वर्षों से मिले हुए हैं। तो दिल तो उन्होंने जीत लिया।
जब दिल जीत लिया तो फिर जीत लिया। तो मीडिया का असली नेता वही। हाँ। कहते हैं ये मुस्लिमवादी पार्टी है और ये कहीं ना कहीं हद तक जो लगता है कि मुस्लिम को ही एक बढ़ावा दिया जाता है, ऐसा क्या सच्चाई है, सच्चाई है या झूठ? ईमानदारी से कहूँ तो अगर अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिमवादी पार्टी है तो भाजपा भी हिंदूवादी पार्टी है, कह सकते हैं। लेकिन हमारा कहने मतलब ये है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों साथ रहते हैं और रहते रहेंगे। ना हिंदू मुसलमानों को भगा सकता है ना कोई मुसलमान हिंदू को भगा सकता है, रहना साथ में ही है। जब साथ में रहना है तो नफरत किस बात की, मोहब्बत से नहीं रह सकते क्या? तो समाजवादी पार्टी का उद्देश्य यही है कि हम मोहब्बत से रहें। मोहब्बत से रहने के कारण वो मुसलमानों की बात करते हैं। जो हमारा संविधान कहता है कि जो दलित है, उपेक्षित है, वंचित है, उसकी बात पहले करो। तो हमारे यहाँ पीडीए का मतलब ये हुआ कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये उपेक्षित है, पीड़ित हैं, तो इनकी बात करना हमारी प्राथमिकता है। हम कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं तो हमको आप मुस्लिमवादी बना दे रहे हैं, जातिवादी बना दे रहे हैं। वही आप भी तो करते हो कि आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए कि आप भी तो टोपी लगा के रोजा इफ्तार में बैठ रहे हो, चादर चढ़ाने जा रहे हो भाजपा वाले। पहले अपनी गिरा में झाँक के देखो, आप भी तो ही कर रहे हो, आपको भी तो वोट चाहिए, तुष्टिकरण कर रहे हो। तो किसी एक पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने को देख लेना चाहिए। ये इल्ज़ाम वही लगाए जो शुद्ध हिंदूवादी हो, और ऐसा कोई हिंदूवादी भाजपा में मुझे अभी तक नजर नहीं आया। मैं था, अपने को कह सकता हूँ और अभी भी हूँ हिंदूवादी। जितेंद्र निषाद बजरंगी, नाविक मजदूर कल्याण समिति का मैं महासचिव।